अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा फ़ारूक है और आई एम वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट इन द ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मुल्तान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली कुछ वैकेंसीज अनाउंस की हैं फार्मासिस्ट की रेगुलर सीट पे। टोटल वैकेंसीज 170 हैं, जिसमें से ओपन कोटा पे 132 हैं और रिमेनिंग जो हैं वो माइनॉरिटीज़, इसके अलावा वुमेन कोटे की हैं। सो उसके लिए आज की वीडियो में हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर वैकेंसी। सो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना होगा और आपके बाद आपने करंटली अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहें तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट की सीट्स हैं 170। क्वालिफिकेशन में सिर्फ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी चाहिए। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। मेल की जो एज है वो 28 है, उसमें रिलैक्सेशन भी है, यानी कि 33 ईयर्स मेल के और 36 ईयर्स फीमेल के। पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई जनरल नॉलेज या इंग्लिश टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि तमाम क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वालिफिकेशन रेलिवेंट होंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज फ्रेश होता है। सो दे विल हैव अ बेटर चांस टू कवर द एंटायर सिलेबस इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पे। आपने यहाँ क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद आपने फाइंड करनी है फार्मासिस्ट। तो ये फार्मासिस्ट है, इसका केस नंबर जो है 87E2024, इसको आपने याद रखना है, केस नंबर को भी और एडवर्टाइजमेंट नंबर को भी। फार्मासिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देन ये आपको ले जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वो उसने गिवन है, क्वालिफिकेशन सेट्स भी गिवन है और जॉब डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। तो मैं वीडियो में इसमें से एक दो आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप इनमें से हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो इसमें वो आपको ये बता रहा है कि आपके पास सिर्फ फॉर्म डी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिड सीएनआईसी हो। ये कब होंगे? जब आप इंटरव्यू रिटर्न क्लियर कर चुके होंगे और आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। सो वैलिड सीएनआईसी हो, आपके पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, इसके अलावा इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी का सर्टिफिकेट या फॉर्म डी की डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास ओरिजिनल डिटेल मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट लाजमी हो। इसके अलावा इंडिविजुअल डिटेल मार्कशीट आपके हर प्रोफ की होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अलावा कोई अगर रैली इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपके पास हो। इसके अलावा डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए उस स्टेट डिस्ट्रिक्ट का जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पहले कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके पास डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट अप्लाई के लिए होता है अगर वो दोबारा अप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से लेबर होने के लिए। इसके अलावा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये आपका उसमें नहीं आएगा अगर आप फॉर्म डी पाकिस्तान से कर चुके हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये उन स्पेशल पर्सनस के लिए होता है। वार्निंग में ये है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली वार्न दैट इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इंटरव्यू। सो आपने इनको एक बार देख लेना है, ठीक है, जनरल जनरल से इन्फॉर्मेशन हैं। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन आप खुद देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन सेट्स भी आप देख लीजिएगा, उसमें बेसिकली वही, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली डी फार्मेसी, फॉर्म डी, एफएससी एंड देन मैट्रिक। सो उसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो आपने ये देखना है टोटल 170 सीट्स हैं, ठीक है। हम अप्लाई करने जा रहे हैं ओपन मेरिट के ऊपर। उसके बाद हम करेंगे और फीस इसकी 600 है, तो हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद आपने इनको एक बार पढ़ लेना है और फिर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपने अपना सी एन आई सी ऐड करना है। मैं अपना सी एन आई सी डाल देता हूँ। ये आपका सी एन आई सी हो गया डैश के साथ, और नीचे आपने ऐड करना है विदाउट डैश। देन आपने कर देना है जी इसको प्रोसीड। प्रोसीड करेंगे तो देन ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है। मैं इस पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और मैं अपना नंबर इस पर ऐड कर देता हूँ। फिर आप इसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि अपनी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करें। तो यहाँ से आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस मेरे ईमेल एड्रेस जो कि मैंने खोला हुआ है यहाँ कोई ईमेल आ जाएगी। सो इसको हम देखते हैं। उसके बाद वो जेंडर आपने करना है सिलेक्ट, योर मेल है फीमेल है वट एवर। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी चूज़ करनी है, मैं अपनी चूज़ कर लेता हूँ। जिस तरह हम चलते हैं पीछे, ओके 1996 सेकेंड जुलाई 1996। उसके बाद आज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो येस, नहीं है तो नो।
इसके बाद क्लेम स्पेशल पर्सन यस या नो, जो आपने करना है, रिटायर्ड है यस या नो, तो आप ये करके आप फिर फर्दर प्रोसीड पे आ जाएंगे। उसके बाद देन यहाँ आपने अपना नेम टाइप करना है, तलहा फ़ारूक मेरा नेम है, रिलीजन आपका मुस्लिम। इसके अलावा सीन एज एक्सपायरी आप देख लीजिएगा, जो आपकी एक्सपायरी हो, मेरी जो है वो 2032 में जाके एक्सपायर हो रहा है, तो इसलिए मैं ये लिख दूँगा। इसके अलावा पोस्टल एड्रेस मैं अपना गवर्नमेंट ऑफिस पे डाल देता हूँ। इसके अलावा सारा ये फादर नेम, डोमिसाइल आपने अपना चूज़ कर लेना, जिस तरह मैंने अपना चूज़ कर लिया है जी, ये मुल्तान से। इसके अलावा डोमिसाइल इशू डेट आपने देख लेनी है, मैं इसमें 2022 की डाल देता हूँ। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस आपका जो भी आपने करना है, सिंगल। इसके अलावा कन्विंस बाय एनी कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ। इसके अलावा डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन बीपीएससी, तो ये आपने खुद से देख लेना है, ठीक है। रिगार्डिंग माई क्राइटेरिया, तो मेरे लिए तमाम चीज़ें जो है ना नो में ही आती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ उसने एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, पीएमडीसी, पीएनसी, पीवीएमसी इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वो बच्चे जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं विद कैटेगरी, अगर आपके पास अपनी कैटेगरी है तो आपने तो तब आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर कैटेगरी नहीं आई तो काइंडली किसी रिसोर्स करके कुछ रेफरेंस लगा के उसको निकलवाएं, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप टाइमली 13 जनवरी से पहले पहले इसको आप अप्लाई कर सकें। तो यहाँ आपने कैटेगरी का नंबर लिखना है, मैं अपना लिख देता हूँ। उसके बाद डेट, रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट आपकी जो होगी वो आपने मेंशन करनी है, जिस तरह मैं अपनी 2026 डाल देता हूँ, वैसे मेरी एक्सपायर पहले हो गई थी। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट आपने डालनी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपने इशू, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है, फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वो आप डाल सकते हैं। मैं फर्जी डाल देता हूँ, 2024 में मैंने जुलाई में लिया, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ चांसेस अगर आप फ्रेश हैं ज़ीरो कर लें यहाँ। सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन तो यहाँ मुल्तान। उसके बाद फिर सेव इन्फॉर्मेशन करके, सॉरी ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, इसको भी आपने नो कर देना है अगर आपका कोई रेलिवेंट वर्किंग रिलेटिव वर्किंग नहीं करता। खैर, सेव करके आपने फर्दर प्रोसीड करना है। करेक्ट फादर नेम, ओके, सॉरी सॉरी, मोहम्मद फ़ारूक, ओके। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन करके आप इसके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब देखें, ये उसने बेसिकली हमें ये दे दिया है। अब ये पी एस आई डिटेल्स आ गई, आपके पास पी एस आई डी नंबर आ गया, अमाउंट ड्यू है, ये इसकी एक्सपायरी है, तो आपने इस पी एस आई डी को, जो कि आपको जनरल सा प्रोसीजर है, सबको पता होता है कि किस तरीके से आपने करना है, तो वो आपने करके फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आप इसका प्रिंट भी बेसिकली यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने यहाँ से, चूँकि फ़ीस पे नहीं की इसलिए वो भी नहीं आ रही है, जब आप फ़ीस पे कर देंगे तो बेसिकली होगा ये कि फिर आपको जब आप फ़ीस वहाँ से पे करेंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, और वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मेरे टाइम पे एप्लीकेशन थी। तो वो जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस टाइप की होती है, बेसिकली रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, एप्लीकेशन नहीं कहेंगे उसे, रोल नंबर स्लिप बोलेंगे। तो इस टाइप से आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी, जिस पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा, आपके सेंटर का नेम लिखा होगा, तो यूँ करके एक, तो ये बेसिकली आपको लेके जानी होगी एग्जामिनेशन सेंटर में बिफोर द टेस्ट। सो ये एक जनरल सा प्रोसीजर है जिसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी में। सो मेरी तरफ से आप तमाम को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बाकी तैयारी अच्छे से करनी है। थैंक यू।